आप सबको नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे अपने कार्यों में। अपने लक्ष्य के प्रति आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें। और जो भी भाई बहन हमारे ये कार्य करें, ईश्वर उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और उनके परिवार की आयु ढेर सारी लंबी कर दे, है ना। मतलब 100-200 साल तक अगर जीना चाहें तो जीते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर से मेरी यही कामना है, यही प्रार्थना है कि हमारे भाई बहनों के जीवन में कभी भी कोई भी दुख ना आने पाए। उनके माता पिता स्वस्थ रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे और वो हमेशा लंबी आयु में अपने जीवन का यापन करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को अपडेट दे देते हैं। जैसा कि आप लोगों को पूर्ववत बताया गया था कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है। अभी हाल फिलहाल की तारीखों में आप सभी लोगों को अभ्यर्थन वापसी की तारीख मैंने बताई थी कि लगभग 16 विद्यार्थियों ने एसएसटी से और कुछ विद्यार्थियों ने जो है मतलब अन्य विषयों से अपने अभ्यर्थन वापस लिए थे। आज समाचार पत्रों में भी इस बात की जानकारी है कि टोटल 27-37 विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन मतलब वापस लिया है। और ये टोटल का टोटल आंकड़ा आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। समस्त विषयों को यदि मिला करके देखा जाए, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया होती है वो समस्त विषयों का आंकड़ा आपको नहीं बताई है। समस्त विषयों का आंकड़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लगभग 431 विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है। 431 स्टूडेंट रिमूव हो गए हैं। जाहिर सी बात है ये आप सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप लोगों को ऐसा तो नहीं है कि मतलब 431 पदों तक आप लोगों को वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इतने सारे पद जो है वो वेटिंग लिस्ट में नहीं डाले जाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि 431 ने वापस लिया है तो कम से कम 250 तक आप लोगों को प्रतीक्षा सूची जरूर देखने के लिए मिलेगी। ये क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इस बात की जानकारी कहाँ से मिली। हमें यह जानकारी मिली है आदरणीय लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये जन सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, ठीक है ना, कि लगभग 250 पदों पर आप सभी लोगों को विभिन्न विषयों की, क्योंकि 8 विषय हैं, ऐसा तो है नहीं कि 2-4 विषय हैं, 8 विषय हैं। 8 विषयों की प्रतीक्षा सूची, साथ ही साथ LT ग्रेड GIC हिंदी की प्रतीक्षा सूची, ठीक है ना। हिंदी GIC की जो प्रतीक्षा सूची आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ वो लगभग 29 पदों पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। 29 पोस्ट, ठीक है ना, आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों के लिए यार इतनी सारी जो है मतलब इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लेकर के आता हूँ, मैं खुद ही नहीं समझ पाता कि आप लोग जो है निष्क्रिय हो गए हो कि मतलब सिर्फ अपना काम साधने के लिए कार्य करते हो, हैं। सबसे बड़ी समस्या तो इसी बात को लेकर के है ना। आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाइए, एक्टिव वाइज हो जाइए, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। पैसिव वाइज न जाइए, ठीक है ना। कान को सीधे सीधे पकड़िए, घुमा करके पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए जब कार्य किया जाता है तो आप लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्टिंग नेचर अपनाना चाहिए, है ना। कोई भी विद्यार्थी अगर अपनी समस्याओं को हम तक शेयर करता है, जाहिर सी बात है उनकी वो समस्याएं अधिकारियों तक जरूर पहुंचती हैं। जैसे एक अभी 10-15 विद्यार्थियों ने BSc बायोटेक को लेकर के जो है अपनी शिकायत हमसे दर्ज कराई थी कि भैया ये चीज़ें ऐसी हैं, सर जी ये चीज़ें ऐसी हैं। ये डिग्री भी LT ग्रेड में अगर सम्मिलित हो जाए तो हम लोगों को भी मौका मिल जाएगा और आप लोगों का ज्ञापन अधिकारियों तक प्रेषित हो गया, है ना। तो ये होती है एक्टिविटी, ये होती है मांग, ये होती है आप लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का। लेकिन प्रदेश में 2 से 2.5 लाख विद्यार्थी बायोटेक वाले हैं, लेकिन एक भी विद्यार्थी इस चैनल पर नहीं जुड़ा। तो आप लोग थोड़ा सा पंक्चुअलिटी दिखाया करिए, ठीक है ना। थोड़ा अगर आप हमारे लिए प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है हमको भी अच्छा लगेगा, फिर हम दुगने गति से आपके लिए प्रयास करेंगे। अब भैया ऐसी चीज़ है कि लोग सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और जो चीज़ें करने के लिए अभद्रता, अश्लीलता और बेवकूफ़ी, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ शॉर्ट देख रहा था कल, मतलब ऐसे ही मैंने देखा इतनी वेलगैरिटी है, इतनी अश्लीलता है कि लोग मतलब क्या कुछ सोच करके जो है मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, खुद ही नहीं समझ में आता है ना। लेकिन फिलहाल
उनका जीवन है, उनका चरित्र है, स्वयं दिखता है। लेकिन इस तरीके की अभद्रता सोशल मीडिया पर सिर्फ थोड़ी सी, मतलब लोग इस तरीके की अच्छी चीज़ें नहीं सोच सकते हैं, है ना। हम तो भैया सुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं, 9,500 सब्सक्राइबर, कोई दिक्कत नहीं है। ना भी बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना चीज़ ज़रूर है कि थोड़ा सा मन कचोटता इस बात को लेकर के है कि आप लोगों के लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं और वो प्रयास हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम के रूप में सामने आया है, सकारात्मक परिणाम के रूप में। लेकिन आप लोगों से मुझे कोई सहयोग नहीं प्राप्त हुआ है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट अपडेट देते हैं। एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों को 25 मई के पहले पहले देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। वेटिंग लिस्ट आप लोगों की बन रही है क्योंकि अब अभ्यर्थन वापसी की तिथियां आगे नहीं बढ़ाई गई हैं। अधिकारी इंतजार कर रहे थे कि एक्विवेलेंट और एलिजिबिलिटी कंफर्म हो जाती तो कला की भी प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जाती, तो ये भी सूचना क्लियर हो गई कि भैया एक्विवेलेंट और एलिजिबिलिटी 23 तारीख तक वो भी क्लियर हो जानी है। आज 20 तारीख हो गई, 3 दिन बाद, ठीक है ना, 3 दिन बाद इसको जो है क्लियर कर दिया जाएगा। पहला। दूसरा ये कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों को कब तक गठित होगा, तो इस पे भी निर्णय बहुत जल्दी ही लेने जा रही है गवर्नमेंट। और जो उच्च स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि पूर्व सूचना आप सभी लोगों को प्रदान किया गया था कि अंतिम मीटिंग हुई, रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी गई, ठीक है ना। अब रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी गई तो ये रिपोर्ट ऐसा नहीं कि दाएं बाएं है, ये रिपोर्ट डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय के टेबल पे पहुंची है। क्यों? क्योंकि जब अध्यक्ष, जो उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे, जिन्होंने लास्ट मीटिंग करी, सभी 12 सदस्यों ने लास्ट मीटिंग करी, सारी चीज़ें कन्फर्म हुई, तो डायरेक्ट ये रिपोर्ट अपर सचिव महोदय को प्रेषित किया गया। अपर सचिव ने उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव को उन्होंने ये रिपोर्ट प्रेषित कर दी और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय को इसको सौंप दिया, ठीक है ना। मतलब उन्होंने हमको दिया, हमने उनको दिया, उन्होंने उनको दे दिया, काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को बहुत जल्दी आप लोग अपने सम्मुख पाएंगे और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि तमाम बदलावों के साथ आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, आरओए, ये सारी वैकेंसियां बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाली हैं। और चूंकि अब एसएससी वगैरह जो है अपने प्लेटफॉर्म पर वापस लौट रहे हैं और सरपट बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अन्य भर्ती संस्थानों को भी बुलेट ट्रेन की स्पीड नहीं सही तो कम से कम पैसेंजर के हिसाब से दौड़ लो तो ज़्यादा बेहतर है। इसी में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि मतलब इसमें लोक सेवा आयोग में इसमें 3-4 बड़े विज्ञापन बन करके पूरी तरीके से तैयार है। 3-4 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों को बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, और इस अपॉर्चुनिटी को जिसने भुना लिया 100% है कि वो मतलब जो है उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। और इतने बड़े बड़े पोस्ट में अगर आप सभी लोग फिर भी वैकेंसी करते रह गए ना, तो फिर वही है वही जो राम रचि राखा, सीधी सी बात है। इसीलिए बेहतरीन तैयारियां करिए। टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSS आदि के नोट्स अगर आपको चाहिए, निश्चित सफलता वाले नोट्स, तो आपको 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर ये नोट्स प्राप्त हो जाएगा। फटाफट बुकिंग शुरू कर दीजिए और तड़ातड़ पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, यूपी SSS की वीडियो एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बेहतरीन शॉर्टकट नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें से आप लोगों को लगभग 85 से 90% के क्वेश्चन 100% मिलेंगे, गारंटीड है, ठीक है ना। और रही बात सीटेट की, तो भैया अब सीटेट के अभ्यर्थन की लास्ट डेट आ गई है, इसलिए आप सभी लोग जो है अगर आवेदन नहीं किए हो ना तो आवेदन कर लीजिएगा, ठीक है। और कल एक कन्फर्मेशन लिया गया और इसी के माध्यम से, किसके माध्यम से, सचिव महोदय के माध्यम से, कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया है, क्या इसकी कोई वैलिडिटी है या मतलब कोई चीज़ें हैं, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि सन 2023 के लास्ट से अभ्यर्थियों को बताया जाएगा लगभग, अभी थोड़ा सा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इसकी वजह से अब वेबसाइट पर लोड नहीं डाला जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों को कम से कम 5 महीने का समय दिया जाएगा कि वो लोग पूरी तरीके से OTR करा लें, ठीक है ना। और आप लोग अगर OTR करा रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करा रहे हैं ना तो करा लीजिए OTR,
ये बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि आपको बार बार अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जो है भटकना नहीं पड़ेगा, है ना। एक जगह आप लोगों को एक OTR नंबर मिलेगा। लोक सेवा आयोग से कोई भर्ती आती है, उस भर्ती में आप वही OTR नंबर डालिए, आपका पूरा डेटा खुल करके आ जाएगा। फटाफट अपने जो है मतलब पोस्ट का अवलोकन करिए, फॉर्म भरिए, फॉर्म भर करके सबमिट पर क्लिक करिए, काम खत्म। आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। यही स्थितियां हैं, इसीलिए आप लोगों को OTR अवश्य ही कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके RO को लेकर के। लोक सेवा आयोग से सबसे पहले जारी होने वाली वैकेंसी RO 2023 का विज्ञापन ही होगा, ठीक है ना। इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि UPPSC ने आपके इस विज्ञापन को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। 3 बड़े विज्ञापन आपके पूरी तरीके से कंप्लीटेड हैं, ठीक है ना। योग्यता और एलिजिबिलिटी कंफर्म होते ही तत्काल आप लोगों के आगे पीछे ही लगे रहेंगे ये विज्ञापन, ठीक है। और ये विज्ञापन फटाफट जारी होंगे, तड़ा आवेदन होंगे, फटाफट एग्जाम होगा, तड़ा रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये फास्ट ट्रैक पे रखने वाली भर्ती है। शासन का स्पष्ट निर्देश इस पे मिलेगा, स्पष्ट निर्देश मिलेगा कि इन सारी भर्तियों को 8 महीने विदिन 8 मंथ आप कंप्लीट करिए, समाप्त करिए। चूँकि आज विद्यालय का अंतिम दिन है, तो जाहिर सी बात है भाई, अब आज थोड़ा टाइमली पहुंचना पड़ेगा। वैसे तो चलो ठीक है, 10-5 मिनट हो जाता था, लेकिन कभार होता था। ऐसा नहीं कि मतलब जो है हम हमेशा लेट होते थे, कभी कभार ही होता था। और चूंकि आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो हो सकता है कि वीडियो हमारी 2, 2.5-3 घंटे में अपलोड हो पाए, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके UPSSC को लेकर के। UPSSC के जो चेयरमैन है, उनकी नियुक्ति बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि 4 नामों पर विचार किया जा रहा है। 4 में से एक व्यक्ति को वहाँ पे नियुक्त किया जाएगा, और ये नियुक्ति प्रोसेस 31 मई के पहले कर लिया जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों को शासन के माध्यम से जो भी अपडेट होती है शासन लेवल की, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, और वो हमेशा एक्यूरेट और 100% सत्य होती हैं जी। जो चीज़ें आप लोगों को बता दी ना, वही सामने आती है, वही होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम आपको सूचना अपने मन से कुछ भी नहीं देते हैं। जो भी सूचनाएं आप लोगों को दी जाती है ना, वो 100% एक्यूरेट होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से वार्ता करने के उपरांत आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए भैया, B.Ed बनाम BTC केस का फाइनल ऑर्डर, ठीक है ना, ये 28 मई तक अगर आया तो ठीक, नहीं तो जूनों में आ सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय बंद होने चल रहा है तो आपका ऑर्डर नहीं आएगा, फिर ये जुलाई में जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं है। इसको अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने पका लिया है इस ऑर्डर के विषय में हमको, ठीक है। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के 72,825 को लेकर के। मैं उन विद्यार्थियों को आमंत्रित करना चाहता हूं जो विद्यार्थी अपने इतने सारे पैसे लगा करके जो है मतलब वो एकदम से शून्य होकर के बैठे हैं। B.Ed बनाम BTC केस का फाइनल ऑर्डर आने के बाद हाई कोर्ट से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारी याचिका में सम्मिलित होते हैं तो जाहिर सी बात है इसका बेनिफिट आप सभी लोगों को मिलेगा। और मैं 100% इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि आपकी इतनी मजबूत पैरवी की जाएगी, इतने तर्कों के साथ किया जाएगा, इतने प्रूफ के साथ किया जाएगा कि आप लोगों की काउंसलिंग कराने के लिए उत्तर प्रदेश शासन मजबूर हो जाएगा। आप लोगों की काउंसलिंग अवश्य होगी, ठीक है ना। तो जुड़िए हमारे साथ में, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं UPSSC की। UPSSC ने भी हाल फिलहाल में ही, मतलब ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन हुआ है, एक विज्ञापन जारी किया। कौन सा विज्ञापन? ग्राम पंचायत अधिकारी का। उसमें विवादों की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, इसलिए कि भैया जो है मतलब जो सीटें थीं उसमें रिजर्वेशन का ख्याल नहीं रखा गया, है ना। 27% OBC का होता है, 21% SC का होता है, 2% ST का होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब वहाँ पे बातें चल रही हैं। अधिकारियों का ये तर्क है कि जब सीटें अनरिजर्व कैटेगरी में, मतलब भाई अब कोई सीट आती है तो 50% तो अनरिजर्व कैटेगरी में जाती है। इसमें आप इस बात को ध्यान दीजिए कि EWS को भी नहीं दिखाया गया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि EWS की सीटें, अभी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पे EWS को मतलब ये नहीं बताया गया हाँ फलानवा सीट EWS की होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है, बिना ड्राफ्ट तैयार किए ही लोग जो है कार्यों में लगे हुए हैं। इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा, अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें 50% हो गई।
अब अधिकारियों का ये तर्क है कि मतलब जब ओबीसी के लिए या एससी के लिए जितनी सीटें रहेंगी उतनी ही सीटें दी जाएंगी, वो आराम से उसमें भी तो फाइट कर सकते हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों में भी तो फाइट कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। हालांकि इस विज्ञापन को लेकर के जो है मतलब बातचीत की गई थी, और जो विद्यार्थियों का हक है, मैं तो कहता हूँ 27% है, बिल्कुल दीजिए 27%, क्या दिक्कत है ना। अगर वो हमारे ओबीसी भाई बहन अगर इन सारी चीज़ों को लेकर के, जाहिर सी बात है अगर उनके अंदर एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, तो जाहिर सी बात है उनको एक थम्स अप बनता है भाई, मतलब ये बनता है कोल्ड ड्रिंक नहीं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनमें बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो योग्य होते हैं, है ना, और वो जनरल से ज़्यादा मार्क गेन करते हैं भाई, तो वो अधिकारी हैं जनरल की सीट को लेने के, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के इस विज्ञापन को लेकर के कि क्या ये विज्ञापन निरस्त हो सकता है। तो देखिए, ये विज्ञापन चूंकि आवेदन चल रहे हैं, निरस्त नहीं होगा, इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पीईटी 2023 होने के उपरांत आप सभी लोगों को एक ग्राम विकास अधिकारी की भी अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। लगभग 1500 पदों पर यह वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, और वीडियो री एग्जाम को लेकर के इस समय तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, ठीक है। यूपीटीपीएससी दिनों रात उसी कार्य में लगा हुआ है, क्योंकि भैया मैं बता दूं 14 लाख एडमिट कार्ड तैयार करने हैं, है ना। मैं इस बात के लिए आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ज़्यादा दिन तक मतलब आप लोगों को जो है लपेटा ना जाए, ज़्यादा दिन तक आप सभी लोगों को जो है दूर दूर के सेंटरों में ना भेजा जाए, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि भैया ऐसी बात है कि मतलब आप वीडियो एग्ज़ाम को 2 दिन इन्होंने अनाउंस किया है कि हम 2 दिन एग्जाम कराएंगे। 2 दिन में 75 जिलों में 7.5 लाख आवेदन मान लीजिए एक बार में उठाए इन्होंने, तो 7.5 लाख आवेदन एक बार में उठाया। तो अगर किसी जिले में, जैसे बड़े जिले हैं, वहाँ पे आप 50,000 से ज़्यादा संख्या नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि आपको सीटें ही नहीं मिल पाएंगी, विद्यालय ही नहीं मिल पाएंगे। हालांकि उस समय तक तो सारे विद्यालय बंद होंगे, तो बहुत सारे बड़े बड़े विद्यालय हैं जहाँ पे 1000-1500 विद्यार्थियों को एक बार में एडजस्ट किया जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं, आपके एडमिट कार्ड तड़ातड़ बन रहे हैं, और आप सभी लोग फटाफट तैयारियों में लग जाइए। अगर आप लोगों को कम समय में पूरे सिलेबस को दोहराना है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में या हार्ड कॉपी में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त करेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों का शुल्क बहुत कम होगा। अगर आप लोग हार्ड कॉपी में प्राप्त करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका शुल्क थोड़ा सा अधिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि इस सभी विद्यार्थियों के दिलो जुबान पर बैठा हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन सारे मुद्दों को लेकर के हमेशा ही हम मुखर रहे हैं, और ये मुद्दा है आप लोगों के टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के प्रतीक्षा सूची को लेकर के, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2023 के विज्ञापन को लेकर के, और टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट को लेकर के। देखिए, नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का गठन होने के बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी। परीक्षाओं में अभी आपका महीने 2 महीने 4 महीने का जो समय मिल रहा है आपको, उसमें बेहतरीन तैयारियां कर लो, क्योंकि ये कंपटीशन ना पसीने छुड़ाने वाला कंपटीशन होने वाला है। सीधी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी एकदम भूखे बैठे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें आप लोगों को बहुत टफ टास्क देखने के लिए मिलेगा। अमूमन देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे ओबीसी भाई बहन हैं और जो जनरल भाई बहन हैं, ठीक है ना, दोनों लोगों, उसमें क्या होता है कि जनरल और ओबीसी की मेरिट लगभग सेम जाती है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में मतलब इतनी ज़बरदस्त फाइट हो चुकी है कि ओबीसी और जनरल की मेरिट नहीं समझ में आती है। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होता है कि जनरल की मेरिट से ओबीसी की ज़्यादा चली जाती है ना। तो ये आप सभी लोगों को कंपटीशन करने के लिए प्रेरित करता है। बेहतरीन तैयारियां कर लो, एग्जाम तो होना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जुलाई में आप सभी लोगों का 23,000 से अधिक पदों पर टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आएगा, क्योंकि जुलाई में ही ये जीओ जारी होगा कि आखिर इन तदर्थ शिक्षकों को कितने निश्चित मानदेय पर, मतलब एक फिक्स मानदेय पर इन लोगों को एडमिट किया जा रहा है विद्यालयों में, कि आप चलिए और शिक्षा मित्रों की तरह एक निश्चित मानदेय लेकर के पढ़ाइए। और जो निश्चित मानदेय का एक प्रारूप बना करके अधिकारियों ने भेजा था, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिए थे। किसी ने 32,000, किसी ने 90,000 तक के जो है रिकॉर्ड बना करके, ड्राफ्ट बना करके भेज दिए थे। और जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने देखा, हमने मतलब इतने ढेर सारे जो है मानदेय दिए जाएंगे, मानदेय देने से बेहतर है कि हम इनको वेतन न दे दें। फिर उन्होंने उसको कूड़े के ढेर में फेंक दिया, है ना।
सीधी सी चीज़ है, आप लोगों को भी मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी होने चल रही है। इसलिए अब नया आयोग आप सभी लोगों के साथ नए क्लेवर के साथ उपस्थित होने वाला है और आप लोगों को सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी, इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए। यूपीटीईटी का विज्ञापन आप सभी लोगों को अभी फिलहाल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार इंतजार कर रही है बीएड बनाम बीडीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। जैसे ही ऑर्डर जारी होता है तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, ये भर्ती कब तक कंप्लीट होगी? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस भर्ती के कंप्लीट होने की उम्मीद अब जो है 30 जून के पहले पहले बन चुकी है, लेकिन इसके चांसेस केवल 40% ही हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे मुद्दे लग चुके हैं, है ना, और इतनी सारी इसमें बकझकाई हो चुकी है कि अगर शासन इसको निरस्त भी कर दे तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है ना, थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, लेकिन जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारी इससे ज़्यादा उम्मीदें लगा करके बैठे हैं, वो लोग बिल्कुल भी जो है मतलब इससे उम्मीदें ना करें, इसको बल्कि भुला करके वो आगे बढ़ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, ये ऐसी खीर है जो कि इतनी गर्म है कि आपसे ना रहा जाए ना सहा जाए, वही वाली स्थिति है ना। और अधिकारियों से लगातार वार्ता चल रही है, जैसी भी जो भी अपडेट होगी तत्काल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। आज चूंकि अब थोड़ा सा टाइम हो गया है, अब विद्यालय निकलना है और आप जानते हैं वन टाइम अभी एक जूनियर स्कूल चल रहा है, तो थोड़ा सा विद्यालय निकलना पड़ेगा और समय हो चुका है, इसलिए बाकी वार्ताएं शाम की वीडियो में। धन्यवाद।